स्थानीय नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को छत्तीसगढ़ शासन एक साथ कर सकती है। भाजपा के संभाग स्तर बैठक में सांसद, विधायकों और पदाधिकारी ने इस बात पर सहमति दी है, जिसके बाद उम्मीद है कि जनवरी में दोनों चुनाव एक साथ हो सकते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में बीजेपी की संभाग स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक में नगरीय निकाय के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर सहमति बन गई है। वहीं महापौर और अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, इसे लेकर उप मुख्यमंत्री व नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि इस संबंध में सरकार जल्द फैसला लेगी। उम्मीद की जा रही है कि 15 दिसंबर तक सरकार आरक्षण सहित अन्य फैसलों पर मुहर लगा देगी। इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। इसके बाद जनवरी में दोनों चुनाव एक साथ संपन्न हो सकते हैं। बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर तीन संभाग के सभी सांसद, विधायक, मंत्री, जिले के अध्यक्ष, संभाग के प्रभारी, जिले के प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, इन तीनों संभाग के एक विस्तृत बैठक हुई। बैठक में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के तैयारियों की समीक्षा की गई और बैठक में ये तय किया गया कि पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से पार्टी नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव को लड़ेगी। राज्य की सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मोदी की गारंटियां जो पूरी की है, 11 महीने में जो काम किया है, उन कामों के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और आज जो गांवों का, शहरों का विकास अवरुद्ध हो गया था, गांव और शहरों में तेज गति से विकास के काम हो रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और नगरीय निकाय और पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी। आज की बैठक में इसी की योजना और रणनीति बनी है। शनिवार को बीजेपी के बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर संभाग के भाजपा सांसद, विधायक और संभाग पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की चर्चा हुई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में दोनों चुनाव एक साथ होने की जानकारी दी। निश्चित तौर पे दोनों चुनाव एक साथ होने से जहां एक तरफ से आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर अब बार बार आचार संहिता लगने के कारण काम भी प्रभावित होते हैं और एक साथ के चुनाव होने से दोनों चीज़ों, समय भी बचेगा, आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा और काम भी तेजी के साथ होंगे। पार्टी कितना तैयार है? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है और सतत जनता के बीच काम कर रहे हैं और इसी का यही सब पिछले 11 महीनों में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने काम पूर्ण किया है और आने वाले समय में जो शहर का विस्तार हुआ है, उन विस्तार के लिए भी एक कार्य योजना बनाकर उस दिशा में भी काम करने का काम प्रारंभ किया जाएगा और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सारे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इसके परिणाम आएंगे और भी अधिक तेजी के साथ विकास के काम गांव, गलियों और शहरों में होंगे। सरकार के मंशा रूप जो चुनाव तो हो जाना चाहिए, दिसंबर में हो जाना था, लेकिन चूँकि इनकी सरकार की तैयारी बिल्कुल है नहीं, इसलिए मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि जनवरी तक चुनाव, जनवरी फरवरी तक चुनाव होगा। और ऐसी भी उम्मीद है कि 15 तारीख के आसपास, 15 दिसंबर तक आचार संहिता लगेगा। आचार संहिता के बाद में फिर चुनाव की प्रक्रिया तैयारी होगी। कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, 3 चरण की मीटिंग हो चुकी है। हम पूरे तरीके से चुनाव में जाने को तैयार हैं और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, चाहे नगर निगम का हो, चाहे नगर पंचायत का हो, चाहे नगर पालिका का हो। चुनाव कांग्रेस जो है अपनी पूरी तैयारी करके रखी हुई है और उसमें बस ये है कि प्रत्याशी के चयन अभी बाकी है। आधे से ज़्यादा 50% चयनित हो चुके हैं, 50% चयन कर लेंगे और जब भी चुनाव
की घोषणा होगी जब भी चुनाव होगा। कांग्रेस की पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और बहुमत के साथ जीत के आएगी। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से पूरे देश में चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा एक साथ कराने का जो प्रोग्राम रख रहे हैं, उसी के तहत नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव जिस प्रकार एक साथ कराएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों को इसमें समय की व्यस्तता जो होती है उससे बचना पड़ेगा और ये अच्छा पहल है और इसका हम समर्थन करते हैं। गांव और शहर का विकास अवरुद्ध होने से अब राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा किया है। हमने 11 महीने में जो काम किया है उसको लेकर जनता तक जाएंगे। गांवों और शहरों में हुए विकास के काम को जनता तक लेकर जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ही परचम लहराएगी।